औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू DXN। आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहता हूँ आज के इस वेबिनार में। आई होप कि हम आज के इस टॉपिक से कुछ ना कुछ सीख कर जो है वो यहाँ से जाएंगे। हमारी कोशिश हमेशा से यही होती है, चाहे कम लोग हों, एक हो, दो हों, 100 हों, 1000 हों, जितने भी हों, जो भी अपना टाइम निकाल कर हम लोगों को ज्वाइन करता है किसी न किसी वेबिनार में, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर ही जाए। किसी भी वे में वो बगैर इंफॉर्मेशन, बगैर किसी एजुकेशन के वो यहाँ से खाली ना जाए। तो आप जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सबको बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। और अल्लाह पाक से ये दुआ भी है कि अल्लाह पाक हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज के इस टॉपिक अर्जिनिन डेफिशिएंसी, इसके थ्रू कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो पार्टिकुलरली आपकी नीड के अकॉर्डिंग हो वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाए। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अर्जिनिन डेफिशिएंसी, एक अमाइनो एसिड, उसके मुतालिक आज हम सीखेंगे, समझेंगे। और DXN की प्रोडक्ट से उस डेफिशिएंसी को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके मुतालिक समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। किसी भी सूरत में, किसी भी डेफिशिएंसी की सूरत में DXN जो है वो आपको पूरा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है अपनी प्रोडक्ट के साथ। सो अ comprehensive guide to restoring circulation, immunity and vitality through nature biochemical balance। और आज की जो एक खास फॉर्मूला, एक खास पॉइंट जो समझाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को, जो मैं इस टॉपिक के थ्रू अपने व्यूवर्स, अपने जो DXN फैमिली के लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहता था, उस पे डिस्कस करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर फ्लो, यानी ब्लड सर्कुलेट हो इंटायर बॉडी के अंदर, तमाम जो 37 ट्रिलियन सेल्स तक हैं वो अपने एक खास रिदम, एक खास फ्लो के साथ जो है वो आपकी बॉडी में मुकम्मल तौर पे अपना जो एक, आम जुबान में कहूँ, एक विजिट, उसकी एक सर्कुलेशन, उसको वो पूरा करें। उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और इम्पोर्टेंटली कि आखिर क्या ज़रूरत, क्या वजह पेश आती है कि ब्लड को एक ख़ास रिदम, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी, एक ख़ास डेंसिटी के साथ ही अपना जो है एक सर्कुलेशन या इंटायर बॉडी में जो है वो जाना चाहिए। सो इंशाल्लाह इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मंसूर अली है और मैं एक हर्बल फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और नेचुरल हीलिंग के थ्रू जो भी कोई इंडिविजुअल कोई लाइफ इश्यूज मेडिकल रिलेटेड हो, उसको इन अ नेचुरल वे उसकी वेलनेस के लिए जो है वो मैं कोशिश करता हूँ, ताकि जो भी सोल्यूशन दो वो नेचुरल बेस हो, हर्बल बेस हो और रिलेटेड विद फूड हो। फूड को प्रायोरिटी पे रखते हुए, इन दैट वे किसी भी जो मेडिकल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश करता हूँ हमेशा से। सो इसी वे में जितने भी टॉपिक जिनके ऊपर मेरी गुफ्तगू होती है उनको इसी वे में लेकर जाने की कोशिश करता हूँ कि नेचुरली उस चीज़ पर किस तरीके से काम किया जा सकता है। इंसान, अल्लाह पाक ने, जो इंसान है उसको अशरफुल मखलूक़ात जो है वो बनाया है। और उसकी जो साख्त, उसका जो स्ट्रक्चर है वो गो के हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही एहसन तकवीम से जो है वो डिज़ाइन किया है। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ बोला और एक हर एक चीज़ जो है वो क्रिएट होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े एहसन तरीके से जो है वो क्रिएट किया है, बनाया और फिर पैदा किया है। बनाना, पैदा करने का ये प्रोसेस इटसेल्फ खुद एक बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमारे सामने एक्सप्लोर, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और ये हमारे सामने मुख्तलिफ चीज़ों को, जो अल्लाह ताला की सिफात हैं, उनको हमारे सामने रखता है।
सो जो एक ब्लूप्रिंट है ह्यूमन का, हम उसको अभी तक अंडरस्टैंड करने, उसे डिजाइन करने, बनाने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक इनॉटमी है जिसमें हम स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करते हैं, फिर हमारी फिजियोलॉजी आती है जिसमें हम ऑर्गन का जो फंक्शन है और एक सिस्टमैटिक फंक्शन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और एक पैथोलॉजी बनती है जब उसी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, तो हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसी चीज़ों को हम मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हर वक्त जदोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। सो उसी के एक पेराए में, एक नुक्ते पर, एक चीज जिसको हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन फंक्शन करता है, उसके अंदर कुछ इस तरह के अज्जा पाए जाते हैं कि अगर उनमें से किसी एक की कमी वाकया हो जाए, जिसे हम डेफिशिएंसी इंग्लिश में कहते हैं, तो उसके नतीजे में जिस्मानी साख्त और फंक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस अमाइनो एसिड में से एक था अर्जिनिन, जिसकी डेफिशिएंसी से जिस्मानी साख्त और उसके फंक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल वेलनेस जो है वो डिस्टर्ब होने का खदशा रहता है। सो द बॉडी इज डिजाइन विद परफेक्ट बायोकेमिकल बैलेंस। तो ये बायोकेमिकल कौन से हैं? जहां मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, वहां पर एक ये अमाइनो एसिड जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, अर्जिनिन, ये भी है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। कैसे? अमीनो एसिड्स क्रिएट द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम्स, हार्मोन एंड इम्यूनिटी। ये इन तमाम फंक्शनैलिटीज के लिए ये अर्जिनिन अमीनो एसिड रिक्वायर होता है। ये एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है एंड कंडीशनली एसेंशियल है। इसकी आगे क्लासिफिकेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। So even non-essential amino acid like arginine become critical for survival during illness, stress, and aging. The arginine engine and nitric oxide, ये इंजन, किस इंजन की हम बात कर रहे हैं? ये हमारे जिस्मानी इंजन की हम बात कर रहे हैं, जो कि एनर्जी कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं। आम इस्तेलाह में हम इसको एनर्जी क्रिएट करना और इसको यूज करना कहते हैं। लेकिन ये केमिकल रद्द अमल है, जिस केमिकल के रद्द अमल की सूरत में बॉडी का मैकेनिज्म वर्क करता है। Arginine is conditionally essential amino acid that serves as the critical fuel for nitric oxide production. ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए काम करता है। विदाउट अर्जिनिन द इंजन ऑफ, कौन सा इंजन? जो नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट करने का है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन से अर्जिनिन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन द एंडोथेलियल लाइनिंग। The signaling cause blood vessel to relax and widen, restoring blood flow। अब उससे क्या होगा? जो खून की शरेयानें हैं वो रिलैक्स रहेंगी और खून के दौरानिए के दौरान वो वाइडर स्पेस क्रिएट करेंगी। यानी कि जब प्रेशर पड़ता है तो वो स्ट्रेच होंगी ताकि ब्लड जो है वो प्रॉपरली वहां से फ्लो कर सके। अब यही पॉइंट को हमने अंडरस्टैंड करना है। मुख्तलिफ किस्म की डिजीज और डिसऑर्डर के दौरान जो एक्चुअल प्रॉब्लम बनती है, वो ब्लड का पार्टिकुलर प्लेस पे, उस स्पेसिफिक प्लेस पे जहां पर कोई कंडीशन डेवलप हो रही है, प्रॉपरली वे में पहुंच ना पाना। जितने भी पैथोजेंस हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम बाहर से हमला करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं? आम देखें, जब कोई जंगें होती हैं तो आपका दुश्मन हमेशा क्या करता है? आपकी सप्लाई लाइन काटने की कोशिश करता है, जिसमें आपका फूड, आपके वेपन्स, एमुनेशन पहुंचता है। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड बुलेट्स होंगे, हम कंटिन्यूसली फायर करते रहेंगे, वो खत्म भी तो होती हैं। तो हमें सप्लाई चाहिए होती है। तो बॉडी के अंदर भी इसी तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है कि जब दुश्मन पैथोजन, जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमला करते हैं, तो बॉडी उसके रद्द अमल में एंटीबॉडीज क्रिएट करती है।
एंटीबॉडीज जाते हैं, इम्यून सिस्टम फाइट बैक करता है। तो दुश्मन क्या करने की कोशिश करता है कि आपके सप्लाई लाइन को काटने, क्लोज करने या तंग करने की कोशिश करता है। वो हर्डल्स क्रिएट करता है, वो जगह को तंग करता है। मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ? खून की नालियों की, शरेयानों की। ठीक। क्या होगा? खून, क्योंकि जो एंटीबॉडीज होंगे वो कैसे ट्रेवल करेंगे? चाहे इवन मेडिसन है, जो बाहर से हम एड देते हैं, मेडिसन देते हैं, वो कैसे ट्रेवल करेगी? थ्रू ब्लड। तो यही ब्लड जब प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि इस ब्लड के अंदर से तो क्या जा रहा है? ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट, केमिकल्स, विच केमिकल्स, हार्मोन्स, मेडिसिन जो आपने बाहर से दी, वो तमाम जब वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएंगी, तो वो डिसऑर्डर, वो डिजीज ठीक नहीं हो पाएगी। नंबर वन। नंबर टू, एक खास रिदम, स्पीड ऑफ ब्लड, जिसके थ्रू एक चीज का एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना होता है, ताकि उस जगह को प्रॉपर वे में एक रियल टाइम के अंदर उसको ठीक किया जा सके। आपकी बॉडी फटीग का शिकार है, थकावट का शिकार है। अब आपने उस चीज को रिड ऑफ करना है, ठीक करना है, अपनी एनर्जी को बहाल करना है, अपने आप को बूस्ट करना है। तो उसके लिए जब आप कोई भी मेडिसन, इवन कोई एनर्जी ड्रिंक, खाना, वटेवर आप लेते हैं, उसने आपके बॉडी के तमाम सेलुलर लेवल तक जिन्होंने एनर्जी क्रिएट करनी है, वो कैसे पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू। तो इस ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। सो इसी वे में अर्जुन क्या कर रहा है कि उसकी ड्यूटी है कि तमाम सड़कों को क्लियर करे, ताकि ब्लड प्रॉपरली फ्लो रहे। तो वो जो खून की शरेयानें हैं, नालियां हैं, वो इतनी फ्लेक्सिबल रहें कि ब्लड का प्रेशर बढ़ने या कम होने की सूरत में उनके अंदर का जो फैलाव है वो बना रहे, और वो किसी तरीके से भी ब्लड के फ्लो को डिस्टर्ब ना करे। आई होप कि आपने मेरे इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, वूंड हीलिंग एंड कोलिगन सिंथेसिस। वूंड हीलिंग, आपका कोई जिस्मानी, बैरूनी या अंदरूनी कोई चोट है, कोई जख्म है, उसने हील होना है। अब कोई ऐसा ऐसा डिसऑर्डर, या अगेन हम इसी को, कोई पैथोजेंस इस तरह का क्रिएट हो गया है कि वो उस जख्म को ठीक नहीं होने दे रहा, तो वो किस क्या मैकेनिज्म इख्तियार करता है? आपके ब्लड को प्रॉपरली उस जगह तक पहुंचने नहीं देता। वो इस तरह का बैरियर वहां पर बना देता है कि ब्लड वहां से वापस घूम जाता है, लेकिन आगे नहीं आता, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं दे पाता। इम्यून सेल एक्टिवेशन, हार्मोनल बैलेंस, ये वो तमाम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो कि अर्जिनिन के थ्रू वकू पजीर होने की एक सिस्टम में जो है वो वर्क करता है। सो द कॉस्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग डेफिशिएंसी, ये वर्ड हमने बड़ा, इसको हम यूज करते हैं, हमने एक इसको मॉडर्न साइंस या मॉडर्न लिविंग या टर्मिनोलॉजिस के तौर पे हमने इसको बड़ा यूज करना शुरू किया। इसके पीछे की जो रीजंस पे हम जाते हैं ना, तो सिर्फ एक ही रीजन है, वैरायटी ऑफ फूड। जब हम वैरायटी ऑफ फूड को कंज्यूम नहीं करेंगे, तो जो मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह पाक ने मैक्रो न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट हमारे लिए रखे हैं, वो मुकम्मल तौर पर हमें मिल नहीं पाएंगे। So the cause is why we lose it: chronic stress and modern refined diets. इन डाइट्स की, क्योंकि हमारे चॉइसेस हमने अपने लिए कम कर ली हैं, वैरायटी ऑफ फूड को हम कंज्यूम ही नहीं करते। आपकी सीजनल फ्रूट्स हैं, आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, आपके डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर अभी आप खुद से भी ये सवाल कर सकते हैं कि लास्ट 1 मंथ में आपने कितनी टाइप ऑफ मीट इस्तेमाल किया होगा। इस वक्त मोस्टली अगर हम खाते हैं तो क्या, चिकन। चिकन के अलावा तो हम और किसी चीज़ को कंज्यूम ही नहीं करते, कोई सोर्स ऑफ हमारा मीट नहीं है। जैसे अभी सीजन, विंटर सीजन चल रहा है, तो ज़्यादा हो गया हम मछली खा लेते हैं, वो भी थोड़ी सी। सो जब तक हम वैरायटी या फूड को शामिल नहीं करेंगे, हम मुकम्मल जो हमारी ज़रूरत के अमाइनो एसिड्स हैं उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। एजिंग एंड मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर,
जैसे कि डायबिटीज। सो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं वो भी प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड की जो है वो उनमें रुकावट बनती हैं। लीवर किडनी डिसफंक्शन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, ये भी काजेज हो सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या आएंगे? हाउ इट फील्स। सबसे पहले सर्कुलेटरी किसकी? पुअर ब्लड फ्लो, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वो और ये तमाम चीजें होंगी किस वजह से? जब प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ये चीजें जो है वो बनना शुरू होंगी। सिस्टमैटिक फटीग होगा, मसल्स वीकनेस एंड स्लो वुंड हीलिंग बनना शुरू होंगी। इम्यून फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन ड्यू टू लैक ऑफ डिफेंस, क्योंकि आपका डिफेंस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से। और पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, प्रॉपर ब्लड फ्लो वो नहीं होगा, पुअर ब्लड फ्लो रहेगा, ये चीज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। मैनी सिम्टम्स आर misattributed to just getting old but are scientifically linked to nitric oxide deficiency, और इसकी वजह पीछे अर्जिनिन की डेफिशिएंसी इटसेल्फ मौजूद है। अब इसके जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, improve endothelial function, reduce arterial stiffness and support blood pressure regulation via vessel elasticity, जैसे अभी हमने बात की। ये हम अर्जिनिन की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट होगे टी सेल्स और इन्हांस होगा मैक्रोफेज फंक्शन, सपोर्ट करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड मेडिएटेड पैथोजन डिफेंस टू फाइट इन्फेक्शन। ये केमिकल प्रोसेस प्रोडक्शन है, चेंजेस है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो बनेगा अर्जिनिन की वजह से, और इसकी क्रिएशन की वजह से इम्यून सिस्टम इसको यूज करेगा। हार्मोनल बैलेंस सपोर्ट करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज को इम्प्रूव करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इन्हांस करेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दूसरे अमाइनो एसिड्स विटामिन और मिनरल के साथ मिलकर मिलकर ये काम जो है करेगा, और तभी हमारी ये चीज मुकम्मल होगी। द होल फूड डिफरेंस, द चैलेंज, सिंथेटिक आइसोलेशन, synthetic amino acid supplement can cause chemical overload and imbalance in the body। यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। सबसे पहला क्या करना चाहिए? फूड, बेस्ट वे है फूड। फूड के थ्रू आपने इस डेफिशिएंसी को पूरा करना है, ठीक है। वैरायटी ऑफ फूड यूज करेंगे, वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, आप तब इस डेफिशिएंसी को पूरा कर पाएंगे। अदर देन फूड अब जाएंगे, सिंथेटिक वे में हमने कभी भी नहीं जाना, हमने हमेशा ऑर्गेनिक और ओरिजिनल वे, नेचुरल वे को अप्रोच करना है, जो कि डीएक्सएन सोल्यूशन है। अप्रोच होल फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड सेलुलर लेवल सपोर्ट, combines arginine with natural adaptogens and antioxidants. DXN optimized natural sources like microbiology and medicinal mushrooms। हम डीएक्सएन की प्रमोशन या डीएक्सएन की मेडिसिन की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है। हम किसी भी वे में आपको किसी सिंथेटिक प्रोडक्ट के मुतालिक जो है वो गाइड नहीं करेंगे। हमें कोई अपनी प्रोडक्ट की आ, हम हम उसको इस वे में आपको बताने की कोशिश करते हैं या बताते इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट हैं, और ये अपना काम भी नेचुरली बॉडी के अंदर जो है वो करते हैं। So DXN focuses on food-based distortion, not isolated drug supplementation। इसी वजह से हम इनको फूड का दर्जा देते हैं, हम इन्हें फूड के तौर पर लेते हैं, मेडिसिन के तौर पे नहीं लेते हैं। So the primary source GXN spirulina, the foundation of intake, spirulina serves as the primary biological source of arginine in the DSN protocol। ये एक प्राइमरी फूड समझ ले, जो कि अर्जिनिन की जो है वो कमी को पूरा करेगा। अमाइनो एसिड डेंसिटी रिच इन अर्जिनिन, हम स्पाइरुलिना की बात कर रहे हैं, एमिडेड इन कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल, बायोअवेलेबिलिटी हाईली अब्जॉर्बेबल स्ट्रक्चर है कंपेयर टू सिंथेटिक आइसोलेशन। सिंथेटिक आइसोलेट जो मेडिसिनल हैं, जो लैब मेड सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं, उसके मुकाबले में नेचुरली अल्कलाइन रखता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जो है इसके थ्रू नेचुरली होता है। प्रोवाइड करता है अर्जिनिन
स्पाइरुलिना प्रोवाइड करता है अर्जिनिन एंड इट्स नेचुरल प्रोटीन मैट्रिक्स इंश्योर करता है द बॉडी रिकॉग्नाइज एंड यूटिलाइज इट इफेक्टिवली। डीएक्सएन गायनोडर्मा, ये क्या करता है? इफ अर्जिनिन द फ्यूल, गैनोडर्मा रिपेयर्स द पाइप। विच पाइप? वो आपकी खून की नालियां, शरेयाने। इट सपोर्ट द ब्लड वेसल टू रिसीव द फुल बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड फ्लो, जिसकी बात हमें हमने की, प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड। वो उसकी जो पुअर फंक्शन है उसको ये रिपेयर करेगा। कोर फंक्शन इसकी क्या है? इंप्रूव करता है ब्लड फ्लो को डायनेमिकली, इन्हांस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, जो कि मेक करता है बॉडी मोर रिस्पॉन्सिव, रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ऑन द वेस्कुलर एंडोथेलियम का, जो कि प्रोटेक्शन का काम जो है वो करता है। कौन? डीएक्सन का गायनोडर्मा। कोर्डिपाइन एंड माइकोवेजी डीएक्सन। कोर्डिपाइन जो कि एनर्जी और ऑक्सीजन के लिए है, इन्हांस करता है ऑक्सीजन और यूटिलाइजेशन इन द ब्लड, सपोर्ट करता है एटीपी एनर्जी सिस्टम को, जो कि इंडोरेंस के लिए है। वर्क करता है सिंथेटिकली विद अर्जिनिन टू इम्प्रूव वेस्कुलर ऑक्सीजनेशन। जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की, ब्लड क्या लेकर जाएगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रेंट। तो ये तमाम चीज़ों, तो उसका जो प्रॉपर वे ऑफ फंक्शन है, जब ब्लड का वो प्रॉपरली वर्क करेगा, तभी वो स्पेसिफिक वे में अपना जो है वो मैकेनिज्म, अपना काम जो है वो करता रहेगा। डीएक्सएन माइकोवेजी एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड्स प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स एनर्जी, इन्हांस करता है गट हेल्थ टू इंश्योर अर्जिनिन इज एक्चुअली अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और जो कॉर्डिपाइन है वो बूस्ट करता है सेलुलर एनर्जी एंड ऑक्सीजन को, वाइल माइको वेजी ऑप्टिमाइज करता है डाइजेस्टिव पैथवे फॉर मैक्सिमम अर्जिनिन अपटेक। फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे पहले आपको पता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, फिर अब्जॉर्प्शन का सिस्टम वर्क करता है। जब यहाँ से प्रॉपर वे में चीज़ें जो है वो पुट इन होंगी, डाइजेस्ट होंगी, अब्जॉर्व होंगी, तभी खून में शामिल होकर वो अपने स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंच के अपना काम जो है वो कर पाएंगी। द सेलुलर रिस्टोरेशन प्रोटोकॉल रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड रेजिमेन, सोर्स पेरोलिना टैबलेट्स पाउडर फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में मौजूद हैं। द फ्यूल गैनोडर्मा आरजी एंड जीएल, द वेसल रिपेयर, फॉर एनर्जी कॉर्डिपाइन द एक्सेलरेटर के तौर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए एडिक्वेट हाइड्रेशन के लिए वाटर इसेंशियल फॉर ब्लड वॉल्यूम। DXN products are nutritional supplements designed to restore physiological balance. They work on the root cause of specific disease. जब तक रूट कॉज पता नहीं होगा, आप किसी भी चीज का इलाज नहीं कर पाएंगे। सो हु नीड्स अर्जेंट इन स्पोर्ट? हाई डिमांड प्रोफाइल डायबिटिक पेशेंट, क्रिटिकल स्पोर्ट फॉर कंप्रोमाइज सर्कुलेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए, कार्डियक पेशेंट्स के लिए एसेंशियल है फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड आर्terial इलास्टिसिटी। हमने जो शुरू में बात की उसको आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आर्ट्रियल इलास्टिसिटी बहुत ज़रूरी है, ब्लॉकेज का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग जो है वो करती रहेगी। द एल्डरली, द जो बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, सो द कम्बैट द नेचुरल एज रिलेटेड डिक्लाइन इन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, क्योंकि प्रॉपरली जो है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड खत्म हो जाती है। एथलीट्स के लिए फॉर रिकवरी, ग्रोथ हार्मोन, स्पोर्ट एंड इंडोरेंस के लिए, जो एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, स्पेशली उनके लिए हैं। क्रोनिक फटीग सफर, जो पुरानी क्रोनिक का शिकार हैं, वो इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। सो द रिस्टोर सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म, enhancing factors, lifestyle and safety, movement, regular walking naturally stimulate नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। आप वॉक करेंगे, वॉक होता है बिगिनर्स के लिए, बिगिनिंग के लिए, फिर आपने उसको रनिंग में कन्वर्ट करना है। अगर आप 100 कदम चल रहे हैं, रोज की आपकी रूटीन है 100 कदम चलने की, तो नेक्स्ट फेज में आपने क्या करना है? 100 कदम ही लेकिन भागते हुए उठाएं, स्पीड को थोड़ा सा तेज करें।
5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद उस 100 कदम को 120, 150 करें। अपनी बॉडी में एनर्जी को क्रिएट करने और रिस्टोर करने के लिए अपने आप को ट्रेन करें। वॉक, फिर रनिंग, इस चीज में कन्वर्ट करना चाहिए। चले इंशाल्लाह इस पे भी किसी दिन बात करेंगे। तो थोड़ी बहुत ही जो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ये बहुत ज़रूरी है। फूड के साथ साथ चंद और चीज़ें हैं जिन पे भी हमें काम करना है, ज़रूरी हो जाता है। बॉडी मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जितना कैलोरिक इंटेक होता है उतना कैलोरिक एक्सपेंडिचर भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस इनहांस ब्लड ऑक्सीजनेशन। हम में मुकम्मल सांस लेना है। मुकम्मल सांस से मुराद होता है जिसमें आपका फेफड़े, आपके लंग्स फुल हों हवा से, और जब आप खारिज करें तो वो मुकम्मल खाली हो। रेस्ट, क्वालिटी स्लीप 7 से 8 घंटे जरूरी है फॉर हार्मोनल रिपेयर। डीएक्सएन प्रोडक्ट्स आर फूड बेस्ड, सो अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ एक्सेसिव सिंथेटिक सप्लीमेंटेशन। बैलेंस इज द की प्रिंसिपल ऑफ बोथ इस्लामिक एंड बायोलॉजिकल हेल्थ। ना किसी चीज की डेफिशिएंसी होनी चाहिए और ना किसी चीज का एक्सेस होना चाहिए। बैलेंस में चीजें जो हैं वो बेहतर रहेंगी। द डीएक्सएल फिलॉसफी ऑफ केयर कोर पिलर्स: प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन, स्टॉपिंग इलनेस बिफोर इट स्टार्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी चीज के स्टार्ट होने से पहले ही उसको स्टॉप करें। सेलुलर हीलिंग, एड्रेसिंग द रूट कॉज नॉट जस्ट सिम्टम्स। हमेशा रूट कॉज पे काम करना चाहिए, सिम्टोमेटिक वे में चंद बीमारियों को करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर रूट कॉज पे काम करना चाहिए। ग्लोबल विजन, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन माइंड। डीएक्सएन, डीएक्सएन empower individuals to regain health throughout nature and discipline. It is not a shortcut but a lifestyle of cellular distortion. अल्लाह ताला सबको सेहत देने वाला है। Nourish the body with wisdom, balance and nature sport. And when I fall ill, it is he who cures me. लेकिन क्योर, अल्लाह पाक ने हम लोगों को अकल और शहूर दिया है, और उसके साथ हमें तालीम, इल्म, उससे नवाजा है। ये जो लफ्ज़ हमारे लिए अशरफुल मखलूकात का रखा गया है, इसके पीछे जो एक अहम वजह, एक अहम हिस्सा है, वो इल्म का है। हम दूसरे जानदारों से मुमताज इसलिए हैं कि अल्लाह ताला ने अपने सिफात में से एक चीज़ हमें अता की जिसको इल्म कहते हैं, और इस इल्म के बिहाफ पर हम अशरफुल मखलूकात कहलाए जाते हैं। तो इल्म के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं, और इसी इल्म के बदौलत ही अल्लाह पाक हमें तंदुरुस्ती भी, और जब हम बीमार होते हैं तो हमें इलाज भी जो है वो अल्लाह पाक अता करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। आई होप कि जो मेन पॉइंट, जो चीज़ आज आपको समझाने की मेरी कोशिश थी वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। और अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Once again, thank you very much for joining today's session. Allah bless you all. जी थैंक्स अ लॉट डॉक्टर मंसूर फॉर प्रीशियस टाइम। अच्छा मैम फातिमा असलम हमारे साथ हैं, सर हमजा हमारे साथ हैं, तनवीर अहमद तारिक। तो आप लोग में से कोई भी क्वेश्चंस करना चाहता है आज के सेशन से रिलेटेड तो वो कर सकता है, डीएक्सन से रिलेटेड भी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सैद, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मंसूर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं क्लोजिंग में बिजी था, सेल्स लोड करवा रहा हूँ बार बार, तो इस वजह से ज़रा आप लोगों की तरफ मेरा फोकस ध्यान कम था। सो सॉरी फॉर दिस। और आप लोग कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट वर्क। आपका सेशन जो है ना वो आप कैरी ऑन कर रहे हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। जी जी अल्लाह का शुक्र सर, हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर भी थैंक्स, आपने टाइम दिया, मसरूफियत का अंदाज़ा है आपकी। जी जी, लास्ट डेट है ना, तो आपको पता है सेल्स काफ़ी सारी पॉइंट्स लोड करवा रहा हूँ, बार बार सारा फोकस उधर है। अभी भी आपकी जी स्क्रीन मिनिमाइज करके जो है ना बात कर रहा हूँ। चलो ठीक। ठीक है, नो इशू।
तो इंशाल्लाह ठीक है। आपसे, डॉक्टर मंसूर से, हम सारी पूरी टीम से मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। रात तक फ्री हो जाऊंगा मैं भी कल इंशाल्लाह, जी जी। मॉर्निंग से। फिर कल ही कोशिश करते हैं आप लोगों से मीटिंग हो जाए इंशाल्लाह, एक ना, फिर हम वर्क को चलें थोड़ा ठीक है इंशाल्लाह। न्यू स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं भी सेशन करता हूँ आप लोगों के साथ तो डिटेल से इंशाल्लाह। ओके। ठीक है। ठीक थैंक है। यू सो मच, और चलें टीम का ठीक थैंक है। यू। जी जी थैंक्स डॉक्टर मंसूर। आई थिंक सो वाइंड अप करते हैं, क्वेश्चन किसी का जी नहीं है। जी ठीक, जी ठीक ठीक। ठीक है, थैंक यू ओके एवरीवन, फिर। थैंक यू, हाँ। थैंक